चलिए, 3-4 टाइप को लेके आपको जरा कंफ्यूजन है प्रोबेबिलिटी में, तो उनको आज डिस्कस करता हूं मैं। बेसिकली किसके जगह पे प्रॉब्लम आता है? कंडीशनल परम्यूटेशन, वो सॉरी प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, बेस थ्योरम के क्वेश्चंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस, ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है हमेशा। तो मैं आज की क्लास में आपके साथ शीट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बल्कि पहले इन 3 टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है? तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या इसे डिपेंडेंट इवेंट भी बोला जाता है। एक साथ इसके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप लोग ऑनलाइन वाले, इवन ऑफलाइन वाले भी क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिखना, नहीं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले बता दूं, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताया भी था पहले। हैपनिंग ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन बी इज डिनोटेड बाय ए बाय बी एंड डिफाइंड एज, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अलग से बता रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टी बी, और बी बाय ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यहां लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका लॉजिकल मीनिंग ये होता है, कई बार फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने आज वर्ड प्रॉब्लम ली है कि अगर ए जब तक नहीं होगा जब तक क्या ना हो, यहां पर बी कब तक नहीं होगा, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कंडीशन देखते ही समझ में आ जाती है। तो मैं दोनों चीजें बताते हुए चलूंगा। तो अब आप तो फॉर्मुला लिखवाया था, इसके क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए, तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन हैं, लिखते चलिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने देखे हो पहले, या अलग से क्लास लेने का पर्पज है। देखिए अब इस पे कैसे पता चलता है कि कुछ आप लोग कल से 2-3 दिन से आ रहा था कि सर ये दिक्कत आ रही। देखिए पहले तो पढ़िए क्या है, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर इफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द 2 डाइज आर डिफरेंट। पढ़िए क्या लिखा है, इफ द नंबरिंग अपेयरिंग ऑन द 2 डाइज आर डिफरेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6। अब अगर ये नहीं लिखा होता और पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो आप फट से क्या बोलते? सम इज 6, तो आप बोलते 5/36। यस और नो? थोड़ी क्वेश्चन में पकड़ आ जाएगी, इसलिए अलग से ले रहा हूं, आपको फर्क भी दिखेगा। मैंने आपको बोला ही था संडे मंडे को एनालिसिस देते समय कि अभी अगले 3-4 दिन नए सरे से प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो आपको बोला ये गया बेटा, अगर ये कुछ ना लिखा होता, केवल इतना होता तो यही होता। अब आपको एक कंडीशन दी है कि नंबर का जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है, तो बताना है कि उसका सम कितना हो, 6 हो। तो कंडीशन लग गई। तो आपको कंडीशन क्या लगी है बताओ, पहले थोड़ा लॉजिक से बताओ कंडीशन क्या लगी बेटा। कंडीशन ये लगी है कि दोनों डाइस नीचे क्या है, दोनों डाइस के नंबर अलग अलग है, मतलब नंबर ऐसे हैं। 1-1 होगा नहीं, क्या होगा 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, समझ रहे? 2-2 होगा नहीं। तो ऐसे नंबर डिफरेंट वाले हैं, अब उनमें ढूंढ के लाना है क्या कि सम 6 हो। इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पर कंडीशन दिख रही होगी और उस कंडीशन से हमें फेवरेबल, वो सैंपल स्पेस से कंडीशन से हम क्या निकालते हैं, यहां पर फेवरेबल केसेस, बस इतना अंतर रहता है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बोला यहां पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। हम पहले निकालेंगे कि कितने ऐसे केस होंगे जब डिफरेंट नंबर होंगे, बताओ। तो आप बोलोगे बट तुरंत ही बोलोगे 30, क्यों? क्योंकि ये 6 केसेस को काउंट नहीं करोगे। यस और नो? तो ऐसे 30 केस। अब उनमें सम 6 कब होगा, जब 1-5 होगा, 2-4 होगा, सुन लो पहले, 3-3 नहीं लेना है क्योंकि उस कंडीशन से निकला हुआ क्वेश्चन है। 4-2 होगा, और तो कितने केसेस होगा बेटा, 4, तो 4/30। तो आंसर इज, है बहुत इजी है, पर खुद ही हम सोचते हैं, इसलिए मैं सोचा मैं एक साथ लिस्ट बना के करूंगा। आपको जिन जिन सेक्शन में प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आ रही है ना, अगले 2-3 दिन क्लास स्पेसिफिक उसी पे फोकस करूंगा, अपने आप दूर हो जाएगी कंडीशन। इस साइड पे बफरिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ए बी सी डी वाले बच्चे बैच के जो हैं 21 के, ए बी 22 के सॉरी, ए बी सी डी और ई, इनमें से कुछ बच्चों को शिफ्ट करवा दिया, बचे हुए भी सब होंगे। क्यों शिफ्ट करवाया मैं क्लास के बाद बताऊंगा आपको। तो आप लोग अभी मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, शिफ्ट मैंने करवाया है, करवाने का एक पर्पज है। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि जिनके बैच शिफ्ट हुए हैं, उनको मैं बताऊंगा क्यों करवाया है। इसलिए आप जहां पर हैं, जिस बैच में कुछ रीजन से करवाया होगा,
बात समझ में आई क्या? कि आपको ये बोला है कि बहुत पता क्या होता है कई बार, अभी देखना आज की क्लास का तो आपका कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। कंडीशन अच्छे से पढ़ो। बोला है टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर इफ द नंबर अपीयरिंग ऑन टू डाइज आर, बस ये कंडीशन लग गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है जो न्यूमरेटर होता है, ये क्या है? डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर ढूंढना है कंडीशनल में। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6, उस केस में बताना है कि सम क्या हो 6। तो नंबर डिफरेंट हो तो डिफरेंट नंबर कितने होते हैं? आप लोग इमेज खींच लेना या देख क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर, जो शॉर्ट में लिखना लिख लेना। बताइए, नंबर डिफरेंट का मतलब है कि ऐसे केसेस को काउंट नहीं करना है। किस किस तरह के? इस तरह के। तो सेम नंबर वाले कितने केस होते हैं बेटा? सेम नंबर वाले केस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बताता हूं। आप देखो बुक में जब इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ये 6 केस नहीं लेना है, तो बचे हुए 6 इंटू 6 36, तो बचे कितने बेटा? 30। मैं तो प्रोबेबिलिटी वो कुछ फॉर्मूला लगाता ही नहीं हो, तो सीधा कहता हूं ये लिखो। अब 30 में वो ढूंढना है कि जब नंबर क्या हो, नंबर का सम 6 हो, तो आप बोलोगे 1 5 2 4 3 3, लिख के कट करना, उससे याद रहता है। 4 2, और ऐसे 4 केस हैं जब नंबर का सम। अब यही क्वेश्चन बुक में होगा तो ऐसे होगा, बताता हूं। 4/36 नंबर का सम, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, और नीचे होगा 30/। अब ये तो कैंसिल होना ही है ना, तो लिखने का भी टाइम वेस्ट मत करिए। इज दैट क्लियर? तो आपको कंडीशन समझनी है और क्वेश्चन करना है। अच्छा बताइए, अगर नंबर डिफरेंट की जगह लिखा होता सेम, तो क्या आंसर होता? तो भी आप बता देते। नंबर सेम मतलब 2 डाइस फेंकने पर अगर नंबर सेम आए तो बताइए नंबर का सम कब 6 होगा, ये भी तो बन सकता है क्वेश्चन। तो सेम नंबर आए मतलब 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, और तो ये 6 नंबर आए। तो 6 केसेस हो गए टोटल, और सम 6 कब है? एक केस में। दिस इज 1/6। सबसे इजी लगता है मुझे कंडीशन परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसमें बस कंडीशन समझनी क्या है, उस कंडीशन से फिर फेवरेबल निकालना है। ये इसका फंडामेंटल लॉजिक ही है बस। आइडियाज क्लियर? और आपको पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। अगर कंडीशन नहीं होता तो ये कुछ नहीं लिखा होता, ये कुछ नहीं लिखा होता, बस पूछा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 डाइस थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 6, खत्म हो जाता। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल कंडीशन पे ही बेस क्वेश्चन है ये, पढ़िए और करिए। आप लोगों को भी बोलूंगा, जिस कभी कोई भी मैथ्स के टॉपिक कोई भी एरिया में डिफिकल्टी आ रही है, उस डिफिकल्टी एरिया के 10 क्वेश्चन तो करो, दूर होगी डिफिकल्टी। देखिए क्या लिखा, 3 फेयर कॉइन, बहुत ध्यान क्वेश्चन को जितना ध्यान से, 3 फेयर कॉइन आर टॉस, इफ बोथ हेड एंड टेल अपेयर देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपेयर। ठीक, क्या होगा बोलो? क्यों? पहले बताइए इसमें टोटल केस क्या होंगे, कौन कौन से? देखिए बिल्कुल सही है। 3 फेयर कॉइन आर टॉस इफ बोथ हेड एंड टेल अपेयर देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपेयर। ठीक ठीक, कितने हेड बोले हैं? एक। पहले बताओ 8, पहले केसेस क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन को समझना थोड़ा। हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है। और बोलो। हम्म, और ठीक है। अब इसमें बताओ क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें टोटल केस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट और लास्ट को हटा के सारे होंगे, यस, ये हटा दो। क्योंकि इसमें बोला ये बोथ हेड एंड टेल अपेयर, यानी जो सिक्के फेंके गए हैं उस पे हेड और टेल दिखना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? पूरा हेड दिख रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब आपने वो कंडीशन समझ ली, बस वही चाह रहा था मैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का की ये है, इस क्वेश्चन के सैंपल स्पेस ऐसे बोल सकते हो आप। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फंडा और ध्यान रखना, जो टोटल केस होते हैं उससे कम कंडीशन वाले केसेस होंगे, उससे कम, और फेवरेबल उससे भी कम हो जाएंगे। अब ये देखो केसेस लिया, ये समझाने के लिए लिखा था। अब मुझे बताइए ये 6 केस हो गए, हो गए? अरे गलती से लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, कहीं ऐसा लिख दूं तो ये हो गया।
अब मेरी प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर आ गया, ए बाय बी में मत उलझो, बुक के सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना। एक्चुअल में कोई भी बच्चे को कंडीशनल और बेस थ्योरम में इसलिए कंफ्यूजन आता है, वो बुक के सॉल्यूशन देखता है, और बुक का सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में बहुत अंतर है, आप भूल जाइए। मैं आपको प्रोबेबिलिटी एक ही कंसेप्ट पे करवा रहा हूं, फेवरेबल सही पता हूं, टोटल पता हूं। कंडीशनल में टोटल कंडीशन होती है और उसका सबसेट फेवरेबल होता है। अब ये हो गए 6 केसेस। अब एग्जैक्टली वन हेड बोला है, तो एग्जैक्टली वन हेड देखूं तो ये 3 केस हैं जिसमें एग्जैक्टली वन हेड है, तो 3/6 मतलब 1/2। तो आप में से सभी लोगों ने सही आंसर बताया। बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है और कुछ नहीं है। आया समझ में बेटा? नवीन नहीं आया ना? आप मुझे बताओ यहां क्या लिखा, 3 फेयर कॉइन आर टॉस इफ बोथ हेड एंड टेल अपीयर्स, मतलब आपको जो दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, हेड और टेल। तो ये इसमें क्या दिख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है, तो ये काम का नहीं हुआ बेटा। अब बचे हुए 6 देखो, इसमें क्या दिख रहे हैं, हेड और टेल, क्या लिखा है, हेड एंड टेल। उसमें फिर क्या पूछा उन्होंने, एग्जैक्टली, तो वन हेड कितने में दिख रहे हैं, बस। अभी आई बात समझ में? ठीक, तो अब आप, हाँ बोलो क्या हो गया। बोथ हेड एंड टेल अपेयर, यानी दोनों दिख रहे हैं, तीन तीन कॉइन है ना। एंड बेटा यहां पर इस एंड का मीनिंग है कुछ कॉइन पे हेड और कुछ पे टेल दिख रहे हैं, ये वो वाला एंड नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज होती है। अब टोटल 8 केस होते थे, इसमें 2 काम के नहीं। आप देखो थोड़ा सा क्या होता है, हर जगह पे हमको समझना पड़ता है। यहां लिखा है कि बोथ हेड एंड टेल अपेयर्स, तो मुझे इसमें कहीं टेल दिख रहा है, कट। इसमें कहीं हेड दिख रहा है, कट। पर इसमें क्या दिख रहा है, जब रिजल्ट दिख रहा है तो इसमें हेड और टेल दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है जो उन्होंने बोला है। तो 6 केसेस हो गए टोटल। अब ऐसे बताओ जब एक ही हेड आता हो तो ऐसे 3 है, तो 3/6। अरे अभी 5-10 क्वेश्चन का खत्म हो जाए। अभी मैं कहता रहा हूं, मैंने आपके लिए स्पेशल ये निकाला हुआ पोर्शन। मुझे पता है कि कहां पे क्या दिक्कत होगी, इस बार वो चेंजेस ला रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम ही खत्म होना चाहिए जड़ से। क्लियर बात? चलो अगला पढ़ो कंडीशंस और क्वेश्चन करो। और इसके लिए फॉर्मूले में नहीं उलझना है, मैं आपको कोई फॉर्मूले से करा रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, ये सब मत करने लग जाना। वही तो कंफ्यूजन बुक का वही है। मैंने जब बुक से प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आया प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और आप भी बुक से पढ़ के यही करोगे गलती। बुक से क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन खुद करो। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। देखिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7 इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाइस। पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, यानी 2 डाइस को कितने बार फेंक रहे हैं, एक बार, ठीक है। ये पहला हुआ। आप देखो करने का तरीका समझो, आपको कुछ नहीं आता तो भी कर लोगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, किसकी प्रोबेबिलिटी बोलिए, नंबर ग्रेटर देन 7। तो नंबर ग्रेटर देन 7 मतलब 8, 9, 10, 11 और 12 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाइस, जबकि 4 किस पर हो, पहली डाइस पर हो, तो क्या क्या हो सकता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 4 5 4 6, ये हो गया। अब बताइए कहां पर 8 मिल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की बात करो, पहले बताओ टोटल केस कितने हुए, हाँ 6। अब 8 कहां मिल रहा है, 4 4 1 केस, 9 10, इसके आगे कुछ खत्म, तो क्या आ गया 3/6। आंसर इज, आप क्यों बुक के सॉल्यूशन में उलझ रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझो, तो क्या बोला जा रहा है वो समझो, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं एक बात जानता हूं, मैं किसी भी साल, मतलब आप मुझसे 2 साल पढ़ोगे ना कोई टॉपिक, दूसरी साल में कुछ अलग तो सीख ही लोगे। अभी मुझे ट्रिग्नोमेट्री भी अगला पढ़ाना है, मुझे पता है उसमें क्या चेंज लाना है, क्योंकि वो चीज भी कई लोग भूलते हैं। एक हफ्ते केवल ट्रिग्नोमेट्री की वार्म अप क्लास ही करने वालों में। आप लोग हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करना चालू कर दें। आया समझ में?
अब देखो फिर से, अब आपको देखो अगर लेटर पकड़ने लगोगे दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप कहते हो ना नया क्वेश्चन आता नहीं बनता, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को नहीं पकड़ते हो। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ग्रेटर देन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर ग्रेटर देन 7, ये पूछा है। इफ ये कंडीशन लग गई, यदि क्या 4 अपेयर ऑन द, अगर पहली डाइस पर 4 आ रहा हो, तो मैंने फट से 4 वाले पूरे केस बना लिए, बन गए। अब ये 6 बन गए, मैंने नीचे लिख दिया। अब ऊपर मुझे क्या सोचना है कि नंबर ग्रेटर देन 7 आए, तो 7 से बड़ा नंबर 1, 2 और 3 ही है, तो 3 बाय, भले ही होता 11 12 पर नहीं है, हम कहां से लाएंगे। इस कंडीशन के बाद ये हो रहा है, इसलिए से बोलते हैं ना अपन हैपनिंग ऑफ ए बी, का मतलब समझ रहे होगा आप। जब ये हो जाएगा तो ये देखना है, और ये वही दे पाएगा रिजल्ट जो इसने दिया है। जैसे मुझे 11 12 भी चाहिए था, पर मिलेगा क्या, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है ए का रिजल्ट, बी पर। बी के पास कहीं है ही नहीं 11 12, तो ए के पास नहीं आएगा। अभी क्लियर बात, चलिए। तो सम ग्रेटर देन 7 समझ में आ गया। देखो ये 7, ये 8 है, ये 9 है सम, और ये 10 है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। डन। अब पढ़ते हैं क्या, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कोई अलग भी हो जाए, तो कंफ्यूज मत होना, बाकी तो देखते हैं। देखिए, इन अ सर्टन टाउन 40% ऑफ द पीपल हैव ब्राउन हेयर, यानी एक टाउन में अगर 100 लोग हैं, तो ऐसे सोचिएगा कि 40 लोग ऐसे हैं जिनके की ब्राउन कलर के बाल हैं, ब्राउन हेयर है। 25% हैव ब्राउन आईज, 25% लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों का कलर ब्राउन है, ठीक है, ठीक है। 15% ऐसे हैं जिनकी आंखों का कलर भी और बालों का कलर भी कैसा है, मतलब ब्राउन ईयर एंड ब्राउन आईज। इफ अ पर्सन सिलेक्टेड अ रैंडम फ्रॉम द टाउन हैज ब्राउन ईयर, आपने एक ब्राउन ईयर वाले को क्या करा, सिलेक्ट किया, तो ब्राउन ईयर वाले कितने हैं, 40, ये हो गए भाई। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आल्सो हैव ब्राउन आईज, उसकी ब्राउन आंखें भी हों, कितने हैं, 15। खत्म क्वेश्चन। अब आप उसमें लगे हुए देखना, बुक में इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, कुछ तो भी करके समझाते हैं भाई। आप एक, अब आप भूल जाओ कि बचे हुए लोग किस किस कलर के बाल वाले हुए, कि सर बचे हुए ये भी तो हो सकता है कि वो काले बाल हो, एक के भूरे हों। अरे जरूरत क्या है, आपको ब्राउन कलर का एक आदमी मिला, आप देखना उसकी आंखें ब्राउन है कि नहीं। तो ब्राउन कलर के कुल 40 लोग हैं, और 15 ऐसे हैं जिनमें दोनों कॉमन प्रॉपर्टी, तो 15/40। रिपीट, एक कॉलोनी में आप गए तो आपने देखा कि कुछ ब्राउन कलर के बाल वाले लोग खड़े हैं, कुछ ग्रीन कलर वाले, कुछ येलो कलर के बाल वाले हैं, ठीक है। पर आप जो गिन पाए वो ये गिन पाए कि 40% लोग कैसे हैं, ब्राउन कलर के हैं। और कुछ लोगों की आंखें आपको ऐसी लगी जिनकी आंखों का कलर क्या है, वो 25% है। अब आपको बोला है अब पढ़ो, और 15% लोग ऐसे थे जो कॉमन थे, जिनकी आंखें भी ब्राउन थी और बाल भी ब्राउन थे। अब बोला क्या है, सुन लीजिए। इफ अ पर्सन, अब यहां से क्वेश्चन कैसे समझते हैं, इफ अ पर्सन सिलेक्टेड अ रैंडम फ्रॉम द टाउन हैज ब्राउन ईयर, आपने जिस पर्सन को निकाला और जब निकला तो आपने देखा उसके ब्राउन कलर के बाल थे। अब क्योंकि ब्राउन बाल थे तो आपके मन में आया इसकी आंखें भी चेक कर लेता हूं, तो उसकी आंखें भी ब्राउन हो, यानी दोनों कॉमन हो। तो ऐसे कितने लोग थे कुल, 15, तो 15/40। इसी में अगर बोला जाए कि निकला हुआ आदमी ब्राउन कलर का तो है, ब्राउन ईयर का तो है, पर उसकी आंखें ब्राउन कलर की ना हो, तो 25। यस और नो, 15 कॉमन है ना, तो 25 ऐसे हैं जिनकी आंखों कलर कुछ भी हो सकता है। पर ये इधर नहीं करना है, जो पूछा नहीं जाए वो कभी भी ज्यादा दिमाग ना चलाएं, क्योंकि हम इसमें वो दिमाग ज्यादा चला लेते हैं जो नहीं पूछा जाता। जो पूछा उसको छोड़ के हर जगह दिमाग घूम जाता है। क्लियर बात, ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था कि ये ऐसा है। 40%, मतलब ये ब्राउन ईयर
और कौन से कलर के दिए? ब्राउन, आइस और ये कॉमन, ये 15 कॉमन है तो 25, आइस कितनी? 10। बस ये बोला है। तो निकला हुआ आदमी ब्राउन ईयर का हो 40 और उसकी आंखें ब्राउन हो 15। राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, जरा पढ़िए। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं, या तो प्रोबेबिलिटी है सेट या प्रोबेबिलिटी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ है ही नहीं। तो आप पीएनसी और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन ही दोबारा हो, सेट दोबारा पढ़ रहे होते हो। Two dice are thrown if it is known that the sum of the number on the dice was less than 6। देखिए पढ़िए, टू डाइज आर थ्रोन इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस वाज लेस देन क्या? 6। नंबर का सम क्या हो? 6 से कम हो। तो भाई 6 से कम हो तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो। 6 से कम मतलब यहीं तक। 6 के केस एक, ये पता है ना आपको? बोलो 1 3 2 2 3 1 5 के बोलो 1 4 2 3, ये समझाने के लिए लिखना चाहिए 3 2 और तो टोटल केसेस होगा 7 + 2 9 + 1 कितने? अब प्रोबेबिलिटी हैपनिंग में टोटल केसेस होगा 10। बचा हुआ क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा। मैंने जब कंडीशनल परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती थी, पहले मैंने ये सीखा कि पहले कंडीशन तो समझे, फिर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। कंडीशन बन गई, ये हो गई ना। अब इससे ही कुछ ना कुछ ऊपर आएगा। अब पढ़ो क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ सम 3। सम 3 कहां है और कहीं है? तो क्या लिखोगे? 2/10। खत्म। ओके, आ रहा समझ में अब? चलो अगला। अब इजी लगने लगा आपको? थोड़े से ही क्वेश्चन से इजी लगने लगता है, वो है भी इजी। थोड़ा सा कंडीशन पे लाइन हाथ फेर लो, उंगली मतलब वो कर लो, मार्क कर लो, बस उसका कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, देखिए फिर वही उसी तरह का है। अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस, ठीक है। 2 डाइस थ्रो, 1 डाइस थ्रो 2 टाइम, ये तीनों बात एक ही है। एक पासे को 2 बार फेंकना, 2 पासे को 1 बार फेंकना, या 2 पासे को पेयर भी बोल सकते हो। पेयरिंग का मतलब यही होता है, पेयर और कुछ नहीं होता है। तो 2 डाइस है आपके पास, क्या बोला है जरा बताइए। 2 डाइस आर थ्रोन इफ 5 अपेयर ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस, मतलब 5 अपेयर ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाई, मतलब एक पर तो कम से कम क्या हो, दोनों पे भी हो सकता है। शाबाश। 5 1 बोलो, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, सुन लो, 5 6, 1 5। फर्स्ट नहीं लिखा, एक और क्वेश्चन किया था, फर्स्ट डाई शो 4, यहां ये नहीं लिखा। क्वालिटी पहले पढ़ो क्या लिखा, 5 अपेयर ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइज, 5 किसी एक पासे पे आता हो। और इस क्वेश्चन में पढ़िए, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, 4 अपेयर ऑन द। लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी परमुटेशन का, जरा सी लैंग्वेज में क्वेश्चन मतलब बदल है, समझे? इसमें क्लियरली मेंशन हुआ, इसलिए एक साथ लिए 4 अपेयर ऑन द फर्स्ट, इसलिए मेरी मजबूरी 4 पर थी। यहां कहीं नहीं लिखा है कि 4 अपेयर फर्स्ट, यहां लिखा है 5 अपेयर ऑन द एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस, किसी एक पर कम से कम 5 आता हो, तो दोनों पे भी आ सकते हैं और उसका रिवर्स भी होगा। यहां बोलो 2 5 3 5, और इतना ही करो। अभी देखो क्या होता है बेटा, मैं इसको आपको है ना, और बोलो 5 5 तो ले चुके थे,
6 5 कि मैं आपको है ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि आज मैं आपके कंसेप्ट बना रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, आपको आगे नहीं लिखना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कभी भी मेरा कंसेप्ट है कंडीशनल तो पढ़ो फिर आगे सोचेंगे। पहले दिन से बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी में पहले क्या सोचो, फिर, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सबसेट होता है। अब बोला क्या पढ़ते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर, सम 10 हो या ग्रेटर, तो 10 और ग्रेटर मतलब 10 भी हो सकता है। आप देखते हैं भाई यहां तक तो 10 है ही नहीं, ये है और ये भी है, ये नहीं, ये भी है, कितने हैं और टोटल केस कितने हैं? कहां आपको कंफ्यूजन है बताओ, खुद सोच के देखो। आप करने का तरीका गलत है आपका बस, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना बने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के जैसे एक सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जितने मैंने लिए ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए। अब जैसे इसमें ध्यान दो तो टोटल केस कितने थे, कितने के आंसर डिनोमिनेटर में 11 है, एक ही है ना, तो नहीं भी गिनते तो भी हो जाता। पर अभी तो कंसेप्ट बना रहा, अभी तो हर चीज सिखाना है, अभी तो ये लिखने का पर्पज भी है मेरा बहुत, कि आप सीख तो पाओ कम से कम चीजें। अभी क्लियर बात? ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले में क्या बोला था देखो, 2 डाइज आर थ्रोन। अक्सर डाइस पे क्वेश्चन बहुत कंडीशनल के देखोगे ना आप, मैक्सिमम डाइस पे बनते हैं। बायस थ्योरम पे देखोगे तो मैक्सिमम बॉल के बनते हैं, कुछ टाइप होती है, बन कोई भी सकता है, पर नॉर्मली ऐसे। अब जैसे इसमें क्या लिखा था, 2 डाइज आर थ्रोन इफ नोन दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस लेस देन, ये कंडीशन है, दोनों डाइस का नंबर का सम 6 से कम हो। 6 से कम हो मतलब सम 2 भी हो सकता था, सम 3 भी हो सकता था, सम 4 भी, और सम, ये मैंने उसके सैंपल स्पेस बनाए। और फिर उसके बाद बोला था गेटिंग सम 3, नंबर का सम 3 हो, तो 3 वाले केवल यही दो थे, तो 2/10। वैसे इस क्वेश्चन में फिर समझिए, बोला था पेयर ऑफ डाइस थ्रोन इफ 5 अपेयर ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस, 5 कम से कम एक डाइस पर तो आ ही रहा है, तो दोनों पे भी आ सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है। टोटल केस 11। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा मैंने, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर। देखो यहां पर 10 और ग्रेटर लिखा है, तो 10 भी इंक्लूड होगा और उससे ज्यादा भी, तो 10 और 11 वाले केसेस को हमने मार्क किया, तो हमारे पास 3 ऐसे केस निकल के आ रहे हैं जिसका सम 10 या 11 है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन का मतलब ही यही होता है, ये कंडीशन है, मुझे मोबाइल दिलाओ मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, मुझे बाइक दिलाओ मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, कंडीशन लगा दी, बाइक आ गई तो 4 घंटे पढ़ोगे कैसे, क्योंकि घूमना है बाइक पे। फिर आपने पिताजी को 2 दिन बाद या 2 महीने बाद बोला, आपने मुझे बाइक दिलाई है, मैं क्या करूं, मुझे सब काम दे देते हैं तो मैं काम करना पड़ता है, तो 4 घंटे कहां से पढ़ूं। मान लिया मैंने आपसे कहा था, पर मुझे ये नहीं पता था बाइक के बाद ये हो जाएगा। मोबाइल दिलाया 2 घंटे बोला था, पर मोबाइल पे इतने गेम है, इतना फ्री डेटा मिल रहा है, उसको यूज नहीं करूंगा। आप सोचो आपका कितना पैसा बचा रहा हूं, एक एक पाई में, मतलब एक रात को 12 बजने से पहले 1 मिनट पहले मैं जीरो डेटा करता हूं जो मिलता है जब जाके मैं सोता हूं। आपको तो गर्व होना चाहिए मुझ पर। डन? आवाज अभी? चलिए अगला करिए। पढ़िए और करिए। इस एंड पे बफरिंग नहीं है बेटा। देखिए क्या क्वेश्चन है, 1 डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। पहले पढ़िए, 1 डाइस कितने बार, 3 बार। इसमें और क्या लिख सकते थे, 3 डाइस थ्रो 1 टाइम, या टिपलेट ऑफ डाइस, ऐसा कुछ भी हो सकता था। यानी आपके पास टोटल
कभी भी है ना प्रोबेबिलिटी को करने में पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा पढ़ो, समझो, फिर सोचो। ये 3 डाइज हैं, आपको इनको फेंकना है। अब क्या बोला जा रहा है? एंड द सम ऑफ द थ्रोन नंबर क्या बोला है? 15। यानी नंबर का जो सम है वो कितना हो? 15 हो। ये कंडीशन लग गई। अब भाई 15 हो, मैंने आपको सैंपल स्पेस बनवाया, याद हो तो? अरे बनाए थे ना आपने, याद करिए। 18, 17, 16 और 15, 1 3 6 10। यानी मुझे डिनोमिनेटर पता चल गया कितना है? 10 ही होगा ना? 3। कोई बात नहीं, ऑप्शन में देखो नहीं, मुझे तो 10 पता है। अब यहां पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, हो सकता है सब गलत दिया। आप बताओ क्या आंसर है? सब आंसर गलत हो सकते हैं। पहले तो कंडीशन समझे हम। तो 10 अभी मैं पूरा बनाऊंगा। ये 10 केस कौन कौन से होंगे सुनिए। 6 4, नहीं 3 लेने ना, 6 6 3। अच्छा और भी कुछ है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं वो तो प्रोबेबिलिटी में है, वो प्रोबेबिलिटी में। पहले सुनिए क्वेश्चन क्या, वन डाइज इज थ्रोन 3 टाइम एंड द सम थ्रोन नंबर इज 15। ये तो केस है। द प्रोबेबिलिटी फॉर विच नंबर 4 अपेयर इन द फर्स्ट थ्रो, ये प्रोबेबिलिटी है, ये न्यूमरेटर है। पहले वो जो हम कर रहे थे सही है। अब पहले बताइए कि 15 कब कब आएगा? 6 6 3, पहले बना लेते हैं। 6 3 6। अभी क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट बना रहा हूं, पूरे बना के दिखाऊंगा। और कब आएगा 15? 6 5 4। तो इसके 6 केसेस बनेंगे, ठीक है। 6 4 5, 4 5 6, 4 6 5 और फिर आएगा 5 4 6, 5 6 4 और 5 5 5 भी होगा। और कोई? अब आपको पता है 10 केस होंगे, तो 10 बन गए। ये उसका फायदा होता है चार्ट का। अब आप ढूंढते रह जाओ, 11 ढूंढ नहीं सकते आप। उम्र निकल जाएगी पर ढूंढ नहीं पाओगे। ये क्लियर? और कोई हो सकता है तो बता दो, अपन तो लिख लेंगे। 2 2, नहीं ना? 2 2 के साथ 11 तो नहीं ना? अब इसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी फॉर विच नंबर 4 अपेयर इन द फर्स्ट थ्रो। 4 पहले थ्रो में आए, 4 पहले थ्रो में आए, तो मैं उसको थोड़ा सा ढूंढ लेता हूं। एक तो 4 यहां है, एक 4 यहां है, बस। तो 2/10, 1/5 इज 100% राइट आंसर। छोड़ दो क्या दिया उसमें। यही कॉन्फिडेंस पेपर में होना चाहिए, जब ही जाके जीत पाओगे। नहीं तो एक गलत क्वेश्चन कई बार बच्चों का आधा आधा घंटा खराब कर देता है, जो इस बार हुआ है। कई लोगों के साथ हुआ, अच्छे सबके अनुभव हैं उसके, जिन्होंने दिया पेपर। या सुनो, कहीं और के ऑप्शन लग गए होंगे उसमें। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बस 2 कंसेप्ट हैं। ओके, 2/10। यस, आप लोगों ने 1/5 बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, अब ना मैंने इसमें कोई फॉर्मूला बताया, कुछ बताया, इसलिए कर पा रहे हो। अभी फॉर्मूला लिखूंगा नहीं कर पाओगे। बेस थ्योरम में भी यही दिक्कत है। जितने लोगों को कंफ्यूजन है इसलिए है क्योंकि वो बुक का फॉर्मूला देख रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। चलिए अगला करिए जरा। बोलो। आप देखिए, आप बैठ, अब पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन के बिना अच्छा ये तो उस पे हो गया। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गया? चलो ये अभी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। ये भी उसी का बेस फार्मूला है। नहीं ये उसका फार्मूला नहीं। वो क्वेश्चन 5 मिनट बाद लूंगा है, ध्यान रखना। आगे पीछे लगा दिया हमने। अच्छा यहां पर तो ये दिया हुआ है पी ए 4/5, पी ए इंटरसेक्शन बी बोलो 7/10 और पी बी बाय ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बोलो, हाँ पी ए तो कितना 7/10 अपॉन, तो बोलिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
मैंने अभी नहीं लिए क्योंकि मेरा आज ऑब्जेक्ट वर्ड प्रॉब्लम पे था, पर ये भी लूंगा मैं, एक क्लास ऐसी भी कभी ले लूंगा या पेपर में दूंगा जिसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स मिले आपको। डन, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए बफरिंग आई थी, अब सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। दस एक सेकंड के लिए आई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप बोलते हो ना मुझे पता नहीं रहता, इसलिए इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, 25% फेल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। एक कॉलेज में 30% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं किसमें, फिजिक्स में, 25% फेल हो रहे हैं मैथ्स में। परसेंट कभी भी लिखा तो उसको 100 से निकाला करो, तो 30 ऐसे परसेंट की जगह। और लिखा है 10% फेल जो है वो दोनों सब्जेक्ट में ही होगा, ये ब्राउन हेयर जैसा होगा, काले और नीले बाल आके, सॉरी। वन स्टूडेंट इज chosen at random, the probability that she fail in physics, if she has failed in, मतलब फेल इन फिजिक्स, तो फेल इन फिजिक्स वाले कितने हैं 30। फिर क्या बोला, इफ शी हैज फेल्ड इन, वो कितने हैं, क्यों नहीं, उसमें से लाई कैसे लाओगे भाई, एक मिनट को, द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल इन फिजिक्स, ठीक है, फेल इन फिजिक्स मतलब होगा 30, इफ शी हैज फेल्ड इन, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने किया, यस वही पढ़ रहा था। द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल इन फिजिक्स, एक मिनट, पूछा ये, सॉरी 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 मेरी गलती, द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल इन फिजिक्स इफ शी हैज फेल्ड इन, मतलब वो मैथ्स में तो फेल है ही, पर साथ में फिजिक्स में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो 10/25, 2/5 जितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है, और जिन्होंने 2/5 पहली बार में सोचा उन्होंने 100% सही सोचा। 2/5, देखो मैंने उस लैंग्वेज पे अंडरलाइन नहीं किया, मुझसे गलत हुआ ना, वही चीज आपके साथ होती है और कुछ नहीं होता। दो चीजें मैंने बोली, प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी, कंडीशन नीचे, मैंने ध्यान नहीं दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल इन फिजिक्स, फिजिक्स की फेल की प्रोबेबिलिटी बतानी, बट इफ शी हैज फेल्ड इन, तो मैथमेटिक्स में फेल होने के बाद वो फिजिक्स में भी फेल हो गई, तो 10/25। ठीक, अब आप इसे चाहो तो वेन डायग्राम से कर लो, चाहे लॉजिक से कर लो, चाहे वेन डायग्राम भी बना सकते हो ना, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। अब आते हैं हम, एक क्वेश्चन वहां निकल गया, वो मैं अलग से बताऊंगा। पहले थ्योरम का कंसेप्ट क्या है ये बता देता हूं, ये थ्योरम कब लगती है, और इस थ्योरम का जो बुक में फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक, बुक में कुछ आप इस तरह का फॉर्मूला देखेंगे समेशन के साथ। मतलब ऊपर एक ही कोई भी चीज लिखी हो सकती है, नीचे समेशन के साथ ऐसा मिलेगा। अभी आप इसमें उलझना ही मत फॉर्मूले में, मैं आपको इसमें उलझा दूंगा ना तो आप समझ लो सीख नहीं पाओगे। ऐसा बुक में फॉर्मूला लिखा मिलता है, इस सब का क्या मतलब है बताऊंगा अभी, इस तरह से समेशन के फॉर्म में मिलता है। ठीक, अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, कैसे करते हैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन छोड़ा था ना कहीं, यहीं से करते हैं। और खास बात यह है कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी की हर चीज पढ़ाता हूं, बस आपको पता नहीं होता कि अपन कितने सिंपल तरीके से कर गए। पढ़िए क्या लिखा है, बैग ए कंटेन, अब इसको सीखिए जरा, क्वेश्चन को पता कैसे चलता है वो बताता हूं और आप मेरी तरीके सीखिएगा। देखिए दिया हुआ है,
बैग ए कंटेन, एक कोई बैग है ए जिसके अंदर क्या बोला गया है 4 ग्रीन और 3 रेड बॉल है। एक है बैग बी, ये बैग बी है, झोला बी कलर का, मतलब बी झोला जिसके अंदर 4 क्या है रेड और 3 ग्रीन बॉल है। अब पढ़ना, वन बैग इज टेकन एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन एंड नोटेड इट इज ग्रीन, द प्रोबेबिलिटी दैट इज कम फ्रॉम बैग बी या बी ए पूछ सकते थे। सबसे पहले इसमें क्या हुआ ये पता होता है, कहां से हो रहा है इवेंट ये पता करना होता है। इसका पर्पज होता है, क्या होता है ये सब क्यों पढ़ते हैं, जैसे कंपनी है, मान लो ये बॉल पॉइंट ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ऐसे 10 प्लांट लगे, आपके हाथ में एक पेन आया और मान लो वो डिफेक्टिव था, तो आप क्या पूछोगे बताओ, खुद ही पूछोगे ना, डिफेक्टिव है, किस मशीन का प्रोडक्ट है, जरा देखो वहां से प्रोडक्ट क्यों डिफेक्टिव आ रहा है। तो पता होता है क्या हुआ है, पर कहां से हुआ ये पता करना होता है। इस क्वेश्चन की ट्रिक सीखिए। अभी थोड़ी देर के लिए आपसे मैं पूछूं कि सारे क्वेश्चन में भूल जाओ, बस मुझे बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज ग्रीन, तो क्या करते हैं, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। अभी ये लिखा हुआ छोड़ देना, क्वेश्चन मेरा क्या सुनना, बैग ए कंटेन 4 ग्रीन 3 रेड बॉल, बैग बी कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन बॉल, वन बॉल ड्रॉन एट एनी बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज ग्रीन। बस करिए जरा, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपसे ग्रीन बॉल बोली है तो आप बोलोगे ग्रीन बॉल हो सकता है इस बैग की हो, तो 1/2 और इस बैग की ग्रीन है, 4/7 बिल्कुल सही, प्लस हो सकता है बैग बी हो 1/2 और इसकी ग्रीन हो। अगर केवल ग्रीन बॉल पूछी होती तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब जब भी बेस थ्योरम लगेगी, जब पता होगा नोटेड, यहां पे 2 वर्ड हो सकते हैं, नोटेड और क्या फाउंड, है ना, इस तरह से ये वर्ड लिखे हो तो क्या करते हैं सीखिए। इट इज नोटेड इज ग्रीन द प्रोबेबिलिटी दैट इज कम फ्रॉम बैग बी, तो पहले ये भूल जाना, पहले यही करना, बायस थ्योरम बेस थ्योरम का ये डिनोमिनेटर कहलाता है, बस ये ट्रिक है। तो ये आप लिखोगे कहां पे बेटा, डिनोमिनेटर पे। अब किस बैग की बात कर रहे हैं वो, तो बी वाला केस ऊपर आ जाता है, अगर ए की बात कर रहे होते तो ए ऊपर। इसका बेस्ट वे है कहीं उलझ मत जाना, पहले सोचो कि ये नहीं पता है, ग्रीन व्हाइट रेड जो दिए वो निकाल दो, वो डिनोमिनेटर रखो, फिर उसके बाद जिसका भी बोला वो ऊपर रख दो। करिए सॉल्व, 1/2 तो कैंसिल, 3/7 अपॉन 7/7 क्यों, तो बाई चांस कैंसिल होके भी क्या आया 3/7। डन, आइडियाज क्लियर। अब आप इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अब यही क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से कर रहे होते तो ऐसा, ये पूछा क्या बताता हूं, बी बैग की क्या ग्रीन बॉल, तो इसको ऐसा लिखा जाता है बी बैग और ग्रीन बॉल बी बैग की, बुक में ऐसा लिखते हैं। कई लोग इसी में ही उलझे रह जाते हैं, ए बैग, ए से कौन सी बॉल निकले ग्रीन, या बी बैग और बी से कौन सी निकले बेटा ग्रीन, ये इसका सिंबल है। यहां पे उल्टा हो जाता है रिवर्स, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा बुक में पहले वो फॉर्मूला बनाएंगे, फिर वो एक एक करके करेंगे, आप उसी में उलझ के रह जाते हो, इसलिए आप बोलते थ्योरम नहीं आती, आ ही नहीं सकती। मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो मैं फॉर्मूले का सिग्मा नोटेशन वाला जो होता है ना वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बोलता हूं वो फॉर्मूला ही सबसे कंफ्यूजिंग है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है आपको। इज दैट क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, करिए, फिर अगले क्वेश्चन जो लिए मैंने वो तो करवाऊंगा ही, खैर इसी का थोड़ा और एडवांस करते हैं। बैग ए कंटेन, एक ए बैग है जिसमें 4 रेड और 3 ग्रीन है। बैग बी कंटेन 3 रेड 5 ग्रीन है। बैग सी कंटेन 2 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन सही तो लिखा है, बता रहा हूं ना, क्वेश्चन तो पूरा बोल रहा हूं, पहले तो लिख तो लो। बैग ए कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन, बैग बी कंटेन 3 रेड 5 ग्रीन, बैग सी कंटेन 2 रेड 7 ग्रीन, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम। 2 क्वेश्चन लिखने, उसमें नंबर 1 लिखना, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं और सच में ऐसा है, ये थ्योरम पूरी प्रोबेबिलिटी के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आती। स्कूलों में पढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि वो टीचर पढ़ाना चालू करता, फॉर्मूले से सोचता, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता, बोलता रहने दो। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। और मेरा तरीका है कि जहां पे मिस्टेक या जहां पे कंफ्यूजन है, उस चीज को पहले अलग करो जड़ से, फिर समझो क्या है, अपने आप आ जाएगा। आप कभी जीवन भर नहीं भूल पाओगे इसके क्वेश्चन, बस इसके क्वेश्चन की पकड़ आनी चाहिए। अब पहले मैंने केवल कोई बेस थ्योरम पे नहीं पूछा, मैंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज रेड, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। आगे नीतीश क्या होगा अगर मैंने आपसे बोला रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, तो आप फट से बोलेंगे, आप खुद ही बोलेंगे कि सर हो सकता है बैग आए तो 1/3, और इसकी रेड हुई तो बोलो, इसकी रेड हुई तो, और इसकी रेड हुई तो। मैंने जान करके 7 8 9 दिया है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक करवाऊंगा, बोल के बता रहा हूं क्वेश्चन। चलो ये लगा दिया, ठीक है, यानी आपको बता रहा हूं कि आप क्या करने वाले हैं। अच्छा चलो अभी एक बार इसका रिजल्ट तो देख ही लूं, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक की। बोलो बोलो, वन, मुझे आंसर नहीं पता, 173/50, कैंसिल कुछ मत करना अगर हो भी रहा हो तो। अब क्योंकि मैंने मेंटली दिया हुआ क्वेश्चन है, अब बोलो विनायक। इसने बोला मैं बोल दूंगा या देख लूंगा, ये नहीं करना, आपका आंसर आना चाहिए। देखो अगला आंसर, शाबाश बोलो, 589/1008, शाबाश, वेरी गुड, 67/216। आयुष, क्या मैंने क्या बोला था आपको, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगी, देखो पहले ही बता दी थी। शुभम 589/152, वेरी गुड, 1512। सुनील 580, ये कितने लोगों का है, 589/1512 कितने लोगों का है, दिस इज द राइट। देखो मैं आपको बार बार बोलूंगा, आप समझो बात को, एक होता है क्वेश्चन समझना और एक होता है कैलकुलेशन करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेम हो सकता है, मैं इसलिए तो आपसे बोलता हूं कैंसिल मत करा करो। मैं आपसे स्टार्टिंग से क्या बोल रहा हूं, कैंसिल फॉर्म आंसर इस, अगर ये दोनों सेम है तो आपको, ये वाले मान लो दोनों सेम है तो आपको बुक में आंसर यही मिलेगा, पर मुझे अभी ये नहीं चाहिए, बिकॉज मैं आपके सही कैलकुलेशन के लिए चेक कर रहा हूं। सभी का यही है, अब कैंसिल होकर जो भी आ जाए। अब बी क्वेश्चन लिखिए दूसरा, अब आप लैंग्वेज को पकड़ना, बस ये लैंग्वेज के ऊपर अगर कमांड आ गया तो बेस थ्योरम सबसे इजीएस्ट थ्योरम है, जीत जाओगे आप। और हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, चाहे एनडीए हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एमसीए हो, बेस थ्योरम पे क्वेश्चन भी आता है और लोग नहीं करते, यहां पे आप आगे निकल जाओगे। चलिए अब मेरा क्वेश्चन क्या सुनिए, कितना लिखना है। थ्री बैग, बैग ए कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन, बैग बी कंटेन 3 रेड 5 ग्रीन, बैग सी कंटेन 2 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। लिखो, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, यहां तक तो दोनों का कॉमन था, वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। लॉजिक आ गया। अब बताओ मुझे आप में से कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया लैंग्वेज का डिफरेंस, पहले और दूसरा, ये दोनों साथ समझना है। पहले क्वेश्चन में ग्रीन बॉल निकालनी थी, दूसरे में पता था ग्रीन निकली है, पर कहां से निकली ये पता करके बताना था, ये है कंसेप्ट ओरिजिनल, बस। बोलो, अब मैं आपसे पूछूं कि आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो क्या करते बेटा, ये डिनोमिनेटर तो वही होगा, बस डिनोमिनेटर में वो करना है जो कि नहीं पता होने पे करते। अब आपसे बोला है किस बैग की बॉल हो बेटा, सी की, तो किसको ऊपर लोगे, सी को। अगर बी की बोली होती तो बी को, और अगर ए की बोली होती तो ए को। ये फंडामेंटल इसका लॉजिक है, कई लोग इसको नहीं समझ पाते इसलिए प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता कभी आपको प्रॉब्लम हो।
अब आपको भी पता है पेपर में ये आंसर नहीं मिलने वाला है, पेपर पूरा सॉल्व किया आंसर देता। नॉर्मली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बॉलों के नंबर सेम होते हैं, मैंने अलग इसलिए दिए कि आपकी कैलकुलेशन सुधारनी है। बोलो 11 अपॉन 589, ओके लेट्स सी 112 अपॉन 589। सौरभ हरिओम, प्रज्ञा आपने गलत किया, कुछ कैंसिल करके देखो, सही है ये, ठीक। कुछ पुराने दिन याद कर लीजिए दीपक। डन। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए समझिए और करिए। कभी भी बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आए जो फाउंड लिखा होता है ना, फाउंड टू बी, है ना, आप सोचो वो अगर निकालना होता तो क्या करते, बस वहीं पे की छुपी होती है। पढ़िए, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंट 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को, 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करा कंपनी ने। मतलब कितने लोग हैं टोटल, 12000 लोगों का कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, जिसमें 2000 लोग स्कूटर ड्राइव करते हैं, 4000 लोग कार ड्राइव करते हैं बेटा, और 6000 लोग ट्रक ड्राइव करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइविंग कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर। अब आप बताइए, आप गाड़ी का आपने सबने सुना इंश्योरेंस होता है, ये प्रोबेबिलिटी का ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपकी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप जॉब कर रहे हो पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसके नोट्स हमेशा संभाल के रखना। पूरी कंपनी की बजटिंग किस पे होती है, प्रोबेबिलिटी पे। कंपनी बीमे का प्रीमियम लेती है ना आपसे, किस आधार पे कि कितने एक्सीडेंट होंगे, सब देने के बाद भी कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। सोचिए कंपनी ने आपसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, सपोज कार का इंश्योरेंस हुआ, ठीक है, ठीक है ना। अब कार का इंश्योरेंस हुआ तो 20,000 25,000 30,000 ऐसे आपको प्रीमियम लगा, पर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो कंपनी को कई ज्यादा, जितना डैमेज होता है उतना पे करना होता है। और कई गाड़ियों का होता है, पर वो निकालती है कि एक्चुअल में रोज के कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना देना है, उसके बाद में एम्प्लॉय को भी बांट पाऊं, सब देने के बाद भी प्रॉफिट हो, है ना। तो ये सब चीजें, तो कंपनी ने देखा कि कार क्या क्या लिखा है, स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या क्या दी है, बोलो। स्कूटर ड्राइवर 0.01 मतलब 1/10 स्कूटर के लिए। फिर बोलो कार ड्राइवर 1/100, सॉरी, कार ड्राइवर बोलो 0.03 यानी 3/100, और ट्रक ड्राइवर 0.15, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की हालत आपको पता इंडिया में क्या है, तो एक्सीडेंट के चांस ज्यादा है, इसलिए ट्रक के बीमे की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। अब बात आती है, और दूसरा, ट्रक कहां चलता है हमेशा, हाईवे पे। हाईवे पे ही एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। दुर्घटना खाली रोड पे होती, भरी रोड पे नहीं। आप जिस सिटी में रहते हो, आपकी सिटी का सबसे जो बिजी जगह है, जिसे ओल्ड सिटी बोला जाता है, आपने कभी सुना है वहां दो कार की इतनी तेज टक्कर हुई कि की पूरी कार पिचक गई, सुना होगा। होगी टक्कर तो हेडलाइट टूटेगी, ज्यादा दूसरे का कुछ, गाड़ी का एक आध कुछ, है ना। क्योंकि जितनी भीड़ एक्सीडेंट की संभावना है उतनी कम, जितनी खाली रोड उतनी ज्यादा। तो ये प्रोबेबिलिटी दी है एक्सीडेंट की। अब क्या क्या बोला, पढ़िए। वन ऑफ द इंश्योरेंस पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर। अभी तो मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे ये भूल जाओ, मीट विद द एक्सीडेंट, आप इसको बताओ कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो केवल इतना बताइए, बाकी भूल जाइए क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सीडेंट, निकालो। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। केवल एक्सीडेंट की, मान लीजिए वो स्कूटर ड्राइवर है तो क्या लिखोगे, 2000 बाय 12,000 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की 1/100। अगर वो कार ड्राइवर है तो बोलो 4,000 बाय, और उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 3/100, प्लस अगर वो ट्रक ड्राइवर है तो कितने, 6,000 अपॉन 12,000 इंटू 15/100। यस बेटा, 15/100। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, कोई एक इंसान के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी आई है ये। अब पूछा क्या गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, मतलब आपको पता चला कि जो आदमी मिला है उसका इंश्योरेंस तो है, पर वो स्कूटर ड्राइवर हो, तो क्या ऊपर आ जाएगा, ये कार बोला होता। अब इसमें थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन लगेगा, 1/100 सबका कॉमन है,
ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, स्मार्ट कैलकुलेशन यूज करना। और ये भी बहुत छोटी चीज है, ये बोलो 1/6 इंटू 1/100 प्लस बोलो 1/3 इंटू 3/1/2 इंटू 15 ये तो था एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी। पूछा क्या है अब वो देखो, बोलो। अब पूछा है स्कूटर ड्राइवर, तो डिनोमिनेटर तो यही होगा बेटा, 1/100 कॉमन ले ले, है ना। बोलो क्या क्या बचेगा, 1/6 इंटू 3/1, अभी तो ऐसे लिख दो 1/2 इंटू 15/1, राइट बेटा। अब स्कूटर ड्राइवर बोला तो 1/6 इंटू 1/, ये पूरा पूरा कैंसिल, बस सॉल्व कर दीजिए। आंसर बोलो 1/52। कार ड्राइवर बोलते तो कार वाला ऊपर, ट्रक ड्राइवर बोलते तो ट्रक ड्राइवर वाला ऊपर। लॉजिक समझ में आया कि आप ये मत सोचो क्या गिवन है, आप सोचो अगर यही फाइंड करना होता तो क्या होता, वो सोचा बस, उसके बाद न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, यही 2-3 टाइप बनती है इसमें, करिए फटाफट, अभी आपसे होगा। देयर आर 4 white 3 black ball in a box. क्लियर बात? पिछला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया कि 2000 स्कूटर ड्राइवर है आउट ऑफ 12,000, 4,000 आउट ऑफ 12,000, 6,000 आउट ऑफ 12,000। जैसे वहां पर बैग आने की 1/3 लिखते थे, या 2 बैग थे तो 1/2, ऐसे यहां पर उनकी भी निकालनी, पर यहां नंबर अलग अलग है, इक्वल रेशो में नहीं। 4-4,000 होते तो क्या आता, 1/3 1/3 1/3। पर स्कूटर ड्राइवर कम है, कार वाले थोड़े ज्यादा, और ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा इंश्योरेंस भी कौन करवाता है, ट्रक वाले, क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा रहती है। सबसे कम स्कूटर वाले, सिटी में ही चलाना, होना कुछ है नहीं, तो मत करवाओ इंश्योरेंस, ऐसा है। ठीक है ना, ये पूरा बहुत, ये ऐसा डेटा है जो एक्चुअल में इसी तरह से निकालती है कंपनी। चलो अब पढ़ते हैं जरा। देयर आर 4 white and 3 black ball in a box. इन अनदर बॉक्स, बॉक्स है, बॉक्स या बैग एक ही बात होती है। देखिए, देयर आर 4 white 3 black, अनदर बॉक्स बोलो 3 white 3 white ही लेगा, ठीक है। इन अनदर बॉक्स देयर आर, एक और व्हाइट बॉक्स है ना, जिसमें 3 white और 4 black। अब इसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी, ये आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। एंड अनबाइज्ड डाइज is roll is show number less than or equal to 3, then a ball drawn from first, नहीं, ball drawn from the, ये first second और third, ठीक है। otherwise from the first, if the ball drawn is black then the probability that, ठीक है। इसमें 3, ये गलत लिख दिया मुझे लगता है, हाँ 2 बॉक्स है एक्चुअल में, ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये गलत टाइप हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, ये बॉक्स 1 है और बॉक्स 1 में 4 white और 3 ब्लैक बॉल है। एक बॉक्स 2 है जिसमें कि 3 white 4 ब्लैक बॉल है। अब इस बॉक्स से बॉल निकालने के लिए हमें डाइस का यूज करना है, ये क्वेश्चन में बोला है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरह का हो गया। क्या बोला है, इन अनबाइज्ड डाइस रोल शो नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, देन बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड। नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 आने पर ये वाला, तो इसका मतलब नंबर 4 और ग्रेटर देन 4 आने पे बॉक्स 1 लोगे, अदरवाइज लिखा भी देखो, देन द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड, अदरवाइज फ्रॉम द। अब बॉल ड्रॉन इज क्या लिखा है, और मैं आपको क्या बोलूंगा, पहले क्या पता करो, मैं बोलूंगा ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पहले निकालो आप। तो बताओ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 3, वो लेस देन 3, 3 2 1, 3/6, और इसकी ब्लैक बॉल हो, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 5 6, और इसकी ब्लैक हो। अब ये देखो, ये बाई चांस 1/2 है, इसमें डाइस का रोल था नहीं। अगर इसमें डाइस का रोल बनाना था तो एक्चुअल मैंने मान लो 2 लिख देते, तो प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग हो जाती बॉक्स आने की। अभी नहीं दिया, अब मैं दूंगा वो अलग।
करिए। ये तो हुआ ब्लैक बॉल आना। अब कहां से पूछा है? फर्स्ट, तो फर्स्ट को ऊपर ले जाओ। क्या होगा इस एक आंसर को छोड़ के? हाँ वो रिवर्स होगा, वो टाइपिंग, जैसे वहां टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जब टाइपिस्ट एक मिस्टेक करता है क्वेश्चन में तो और भी करता है। कारण जानते हो क्या? क्योंकि जब वो मिस्टेक कर रहा होता है उसका ध्यान कहीं और होता है, कोई उलझन में उलझ जाता है और वो सोचते सोचते टाइप करता है, पूरे ही क्वेश्चन की बैंड बजा देता है, या तो सही करता है गलत करता है। वैसे ही होता है, आप भी पेपर में एक गलत किया, उस गलत के चक्कर में अगले 10 और गलत करने वाले हो, क्योंकि हर अगले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को ध्यान कर रहे हो। यस। अब जो भी है इसका न्यूमरेटर ये होगा 3/6 इंटू 4/1/2, तो कैंसिल बेटा। 4/7 अपॉन बोलो, ये क्वेश्चन कुछ करा हुआ नहीं दिख रहा है? 4/7, राइट। अब मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी में लिखिए, सेम क्वेश्चन है, डाइस के नंबर बदल रहा हूं। छोटा सा नंबर बदल रहा हूं बस। लिखिए, 1 बॉल ड्रॉन एनी बॉक्स if die shows 6 then drawn from box 1 number otherwise drawn from box 2 find the probability ball is white। क्वेश्चन सेम है, मैंने बस इतना बोला है कि अगर डाइस पर 6 आता है तो बॉक्स 1 से बॉल निकालोगे, अदरवाइज बॉल बॉक्स 2 से निकालोगे, तो आपको व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अभी ये नहीं पूछा मैंने, बेस थ्योरम अगली इस टाइम। अभी आएगा जिनको नहीं समझ में आया। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? बॉक्स 1 कंटेन 4 white 3 black, बॉक्स 2 कंटेन 3 white 4 black ball, 1 die show if die show 6 then drawn from box 1 otherwise box 2 find the probability ball is white। बॉल इज व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। थोड़ी एक पीठ पे मुक्का पड़ने से नींद जल्दी उड़ती है। हाँ वो अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचा, ठीक है। बॉल व्हाइट निकालनी है। अब बताओ इस बॉक्स से कब निकालोगे? जब डाइस पे क्या आता है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और इससे व्हाइट बॉल की, अगर 6 नहीं आया तो बचे हुए नंबर, यस, और इससे व्हाइट, बस खत्म। उसमें नंबर इक्वल दिए थे, तो ये कई बार सेम भी होता है, कई बार अलग भी। अब उसी में नोट डालो, सेकंड नीचे लिखना, 1 ball drawn at random and it is found to be white, find the probability ball is from bag B या बॉक्स 2, बॉक्स 2, बॉक्स 2 की हो, बॉक्स 2, यही क्वेश्चन है, बॉक्स 2 की व्हाइट बॉल हो, बस खत्म। आया समझ में लॉजिक? कंडीशनल और बेस थ्योरम बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार बस क्लिक कर गए तो। वन मोर, ये फॉर्मूले वाले इनको एक साथ करेंगे। अभी पहले थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम करवा लूं। कुछ याद आ रहा है ये देख के? ये जेई और निमसेट के दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। आज क्लास के बाद फिर बैठ के पूरी चीजें समझना। और आप लोगों में से कुछ बच्चे, मैंने मैथ्स मास्टर के डाउट जो आपने भेजे वो देखने चालू किए, तो अभी अभी में जो आप में से कुछ बच्चों ने डाउट भेजे वो डाउट हैं जिनके क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप लोग जब डाउट भेजते हो एक बार उसको जरूर चेक करा करो मैथ्स मास्टर चैनल पे, और बल्कि वो चेक मत करा करो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है नहीं बना तो पहले पूरे वॉच करे, उसकी हेल्प से भी बन गया तो डाउट खत्म हो गया, जब उसकी हेल्प से नहीं बने तो डाउट है, और वो इतना अच्छा कलेक्शन है कि उसको देखने के बाद आपका डाउट नया भी होगा तो बन जाएगा। अब देखिए, अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम लंदन और कैलिफ्टन, ठीक है। ऑन द पोस्टमार्क ओनली 2 कॉन्जुगेटिव लेटर ऑन आर एलिजिबल, द प्रोबेबिलिटी दैट इज कम फ्रॉम, मतलब एक पोस्टमैन है जिसको की 2 लेटर दिख रहे हैं, ठीक है, 2 कॉन्जुगेटिव लेटर ही दिखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एल और एन दिख जाए। तो 2 लेटर दिख रहे हैं, वो कहां से हो? लंदन से हो। और लेटर क्या दिख रहा है उसको? 2, उसको दिख रहा है ऑन। तो क्या हुआ ये पता है, कहां से होना ये बताना है।
पहले बताओ ऑन दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभी भूल जाओ क्वेश्चन। इससे दो कॉन्जुगेटिव लेटर देखे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी पहले बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने वाला। दो कॉन्जुगेटिव लेटर के पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेयर हैं। और ऑन का पेयर कितना है, इससे ऑन दिखे, पहले इसके लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 5 पेयर होंगे, क्यों, कौन कौन से, 1 2 3 4 5। और ऑन वाले कितने हैं, 2। तो अगर ऑन की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो ये आंसर हो गया। अब ऑन की नहीं पूछी बल्कि क्या पूछी है, लंदन से हो, तो लंदन की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 2/5 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 30, ये कैंसिल 6 टाइम, तो 12/17। आया समझ में। क्वेश्चन ऐसा है कि दो लेटर, दो वर्ड है आपके पास, उसमें से पोस्टमैन जब देने गया तो उसको दो लेटर विजिबल थे, और वो विजिबल लेटर भी उसको पता थे ऑन है। तो ये पता करना है कि वो लंदन वाला लेटर का वर्ड हो, मतलब वो वर्ड जो दो लेटर है वो लंदन वर्ड से आए हो। ओके, तो सबसे पहले फिर समझो कि इससे, केवल इससे मैं बोलूं कि ऑन की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो इसमें पेयरिंग ऐसी हो सकती है, दो लेटर विजिबल है ना, CL हो सकता है, LI हो सकता है, IF हो सकता है, TO हो सकता है, ON हो सकता है, और FT भी हो सकता है। तो ये कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें ऑन पेयर दिखे तो 1/6। इसके पेयर क्या होंगे कॉन्जुगेटिव लेटर के, LO ON ND DO और ON, ये 5 पेयर है, और ON वाले पेयर कितने, 2/5, और लंदन से आए तो 2/5 बस। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है ना, क्या, ठीक। कई बार एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको पता है मंदिर में जब आरती होती है तो स्टार्ट जब होती है तो किसी को भी नहीं आती है एक्चुअल में, दो चार लोगों को छोड़ के, पर थोड़ी देर बाद इतनी तेज आवाज आती है कि हर एक को लगता है कि यार मुझे ही नहीं आती, देखो सबको आती है, मैं कैसा हूं, मुझे सीखनी चाहिए, उतनी देर ही लगता है, बाकी बाद में तो भूल जाते हैं अब सीखना है। क्योंकि उस समय आवाज जो है वो भीड़ की होती है, कोई भी कुछ बोल रहा होता है, तो जैसे जब मैं ऐसे फॉर्मूला पूछता हूं तो आप सब के सब बोलते हो, तो वो भीड़ की आवाज है, पर जैसे ही एक को बोलो तो फिर वो सब समझ में आ जाता है कि क्या हालत है आपकी। तो याद रखना इस बात को। तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल मॉर्निंग में ले लूं क्लास आप लोगों की, 2 दिन के लिए मुझे आप लोग की क्लास मॉर्निंग में लेनी है, थर्सडे एंड फ्राइडे, 2 दिन के लिए क्लास मॉर्निंग में लेनी है, नहीं है जरूरत, कल नीचे ले लेंगे, उस पर क्या। तो 2 डेज के लिए मॉर्निंग में ले रहा हूं, और टाइमिंग जो मैं हमेशा रखता हूं 11 o'clock। नहीं नहीं, कल 11 o'clock पे कर देंगे। थोड़ा सा पोर्शन कवर करना है, DPT भी कवर करनी है, और साथ में एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 11 बजे से लेके 1 सवा बजे तक ये कवर हो जाएगा। तो कल आप लोग जितना मैंने आज पढ़ाया वो करिए। अब आप कंडीशनल के जितने क्वेश्चन है, बाइस थ्योरम के जितने क्वेश्चन है वो सब एक साथ निपटाइए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जहां जहां दिक्कत आ रही, प्रोबेबिलिटी ना हुए कुछ हो गए, धीरे धीरे सभी को कर दूंगा। 2023 वालों को केवल, ओके, यहाँ मतलब आवाज मेरी ज्यादा पसंद है बच्चों को, है चलो चलो, मतलब कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है मेरे पास बताने को, ठीक है, बस जितना पढ़ना ईमानदारी से पढ़ना है ना, जितना पढ़ो अगर तुम उतना ही पेपर में कर सको तो फिर तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता, है ना। और उसका आप बच्चों के लिए मिठाई लेके आ जाइए एक बार, ऑनलाइन वाले टॉपिक पढ़ने, सेट, PNC और प्रोबेबिलिटी, और अभी 2023 नहीं, अभी सभी को ये पढ़ना है, अभी सभी को शिफ्ट नहीं किया है, करा जाएगा, धीरे धीरे सभी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के पहले करना है। दीपक आप आ जाइए, आप बच्चों के लिए मिठाई लेके आ जाइए एक बार, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अपना कुछ मैसेज बोल दीजिए। अभी हमारे पास 7 दीपक हैं जिनके ऑल इंडिया 202 रैंक है, और दीपक का मैसेज आपने सेलिब्रेशन वाले में भी सुना होगा, अलग से भी सुना होगा, और अभी भी 2 मिनट सुनिए, फिर उसके बाद ये सेशन एंड होगा।
तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? 1 मिनट रुक जाइए, आप बोल सकते कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल मैसेज नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छा। हैं। अब हंसी जाएगी तुम्हारी वहां तक, तो थोड़ा सा रख लेना। अब आइए पीछे। ओके, यहाँ मतलब आवाज मेरी ज्यादा पसंद है बच्चों को, है। चलो चलो, आ मतलब कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है मेरे पास बताने को, ठीक है। बस जितना पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, है ना। जितना पढ़ो, अगर तुम उतना ही पेपर में कर सको, तो फिर तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता, है ना। और उसका कोई फायदा नहीं कि अगर तुम बहुत ज्यादा भी पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर उतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो फिर मतलब दिक्कत ही करेगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है बच्चों की, मतलब एक बार कभी इसका रीजन सोच के देखना। मेरे को यही लगता है कि अगर कभी जब उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ढंग से नहीं पढ़ा अभी स्टार्टिंग में, और वो आगे बढ़ गए, ठीक है, तो आगे जितनी बार भी वो क्वेश्चन आएगा ना, या वो टॉपिक आएगा, तो तुम बार बार मतलब कि वो प्रॉब्लम फिर फेस करोगे। तो इसीलिए एक बार पढ़ो और उसे बस ढंग से पढ़ो, जब तक समझ नहीं आता दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हर बच्चा यूनिक है, और हर किसी की अलग कैपेबिलिटीज है, ठीक है। अगर यहाँ सर बोलते हैं कि ये भी बुक करनी है, ये भी बुक करनी है, ये भी करनी है, सर अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे हैं ना। क्योंकि अगर आपको यहाँ खड़े होके 100 बच्चों के आगे बोलना है, तो एक जनरल बात मतलब बोलनी पड़ेगी हमें। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा हमारे यहाँ मतलब ये ऑप्शन है कि मतलब सर एक्सेसिबल है, कि आप सर के पास जा सकते हो। अगर किसी को लगता है कि सर ने जो क्लास में बोला कि इतना इतना करना है ना, अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आप सर के पास जाओ और सर को बताओ, सर मैं इतना कर पा रहा हूँ, है ना। सो लाइक मैं फिर कैसे करूँ, कि क्या मैं इतना करूँ या क्या करूँ, मेरे लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो ये आपके लिए मतलब सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पे, जो हम लोगों के पास है। तो यही है, कोई ऐसा कोई कुछ भी स्पेशल मेरे पास नहीं है, जो है इन्हीं के पास है ना।